पहला क्वेश्चन है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मनोयोग होता है मन प्लस योग होता है। बात करें किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें बहुब्रीहि समास का, तो चलिए सबसे पहला निस्सी-दिन है। निस्सी-दिन जो है वो द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इसका निस्सी-दिन का मतलब होता है रात दिन। क्या होता है? रात दिन। दूसरा जो है तो त्रिभुवन, यानी त्रि मतलब तीन, और त्रि जब काउंटिंग हो गया तो त्रिभुवन क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। जिसमें संख्यावाची का बोध हो गया तो द्विगु समास हो जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यही क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब लिखा है पुरुष सिंह, पुरुषों का या पुरुषों में सिंह, तो पुरुषों में सिंह जो होता है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। अब यहाँ पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास कौन है, तो बहुब्रीहि समास कौन है? नीलकंठ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है खरा खोटा शब्द में समास कौन है। तो खरा खोटा, देखिए एक चीज और है कि इसमें अगर कभी भी जैसे रहेगा रात दिन, बीच में लगा है ई हाइफन या योजक चिन्ह, तो कभी भी अगर एक दूसरे के विलोम रहता है, एक दूसरे के क्या रहता है? विलोम। जैसे रात है, रात के विलोम क्या है? दिन है। या फिर रहेगा सुबह शाम, सुबह शाम, या उल्टा है तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कभी कभी इसी हाइफन में अगर दे देता है, जैसे यहाँ पर हुआ रातों रात, रातों रात दे दिया, या फिर दिनों दिन दे दिया, या फिर वो गली गली दे दिया, बीच में हाइफन तो देल है, योजक चिन्ह देल है, यहाँ पर योजक चिन्ह देल है, लेकिन बात है कि दोनों एक ही है। तो ई जो हो गया ये अव्ययभाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर देखना है क्या कि एक दूसरे के विलोम है, खरा खोटा, यानी एक दूसरे के विलोम है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कहाँ आए थे? हस्तिनापुर आए थे। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जिन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे दो, दे न सका आशीष समझ का, ले न सका उल्टे, हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्री कृष्ण कहाँ आए थे, तो इसमें बताया श्री कृष्ण कहाँ आए थे? हस्तिनापुर आए थे। कहाँ आए थे? हस्तिनापुर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए आपकी अगर यात्रा मंगलमय हो तो हम लोग ऐसा इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? इच्छा व्यक्त। तो यहाँ होगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन है कि एसिड यहाँ का सही परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो इसका होता है मान लेना। क्या होता है? मान लेना। तो मान लेना ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों का सार्थक समूह, तो शब्दों का सार्थक समूह को क्या कहते थे? वाक्य कहते थे। जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? तो वह वाक्य कहलाता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ण या ध्वनि एक ही चीज है। तो वर्ण या ध्वनि जो होता है
उसका मूल ध्वनि होता है जो इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वाक्य जो होता है इसे शब्दों का सार्थक मूल होता है और शब्द जो होता है इसे वर्णों का सार्थक मेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, वाक्य यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि परलोक का विशेषण है। परलोक का क्या है? तो परलोक का विशेषण जो होता है वो पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक। पारलौकिक ऑप्शन कौन में है जी? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना यानी डींग हाँकना। क्या होता है? डींग हाँकना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वकीलों ने कागजों की जांच की, ये सही है। इत्र में सुगंध है, बिल्कुल सही है। वह डाल महीन है, नहीं महीन नहीं होगा, यानी पतली होगा। तो अशुद्ध चुनने के लिए कह रहा, तो अशुद्ध तो यही मिल गया हमको। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 11वां क्वेश्चन है कि नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पदबंध है? तो बहती चली जाना, बहना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया और पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य के मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो इसमें कौन होगा? तो देखिए, भारत ने अब एक नया उपग्रह छोड़ा, तो इसमें क्या है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चेंजिंग हो रहा है। किसने छोड़ा था? तो भारत ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13वां के निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक के क्वेश्चन है कि एक वन जो है ए में कि पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इन सत्य हो गया। अब अगर शुद्ध लिखेंगे तब क्या होगा? तब शायद वह अवश्य जाएगा, ये गलत है। शायद पहले यहाँ तब वह होता, शायद बाद में होता, मतलब ये इधर इधर होता, और अवश्य आएगा, नहीं ये गलत पूरे सेंटेंस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर तब वह शायद आएगा, ठीक है। अब यह बात कोई को मत कहना, यह बात कोई को नहीं, कोई नहीं होता है, किसी को मत कहना, किसी हो जाएगा। सड़क में, यहाँ लिखा है सड़क में नहीं, सड़क में नहीं, सड़क पर भीड़ जुट गई, जुट नहीं लग गई, तो सड़क पर भीड़ लग गई। 14वां क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले शब्द शक्ति के भेद जान लेते हैं कि कितने होते हैं। तो शब्द शक्ति के भेद जो होता है वो 3 गो होता है। पहले का होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा, तीसरा होता है व्यंजना। तो इसमें से कौन दिया है? तो इसमें से दिया गया है केवल लक्षणा, तो लक्षणा यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, यानी उसको मजाक उड़ा रहा है।
तो कभी भी अगर दूसरे को बता करके दूसरे को व्यंग स्थापित करता है तो क्या होता है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होता है। क्या होता है, व्यंजना, यानी किसी को मजाक बना रहा है, व्यंग कर रहा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति ऑप्शन सी में सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं की समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उस अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, यानी उपमा अलंकार ए में है तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और अनुप्रास अलंकार के जितना भी अनुप्रास अलंकार में आता है वो छेका अनुप्रास अलंकार इसी के अंतर्गत आता है, लाटा अनुप्रास इसी के अंतर्गत आता है, और अनंत्या अनुप्रास जो भी आता है इसी के अंतर्गत आता है। तो एक बाप ही हो गया तो यही हो गया अनुप्रास अलंकार। 18वां क्वेश्चन है कि मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बी ऑप्शन में है तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है कि मंद हंसी मुखचंद्र जुन्हाई। जुन्हाई के मतलब क्या होता है, देखिए जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी या चंद्रमा भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी या यो टूटती मानो पयोध सा धारा के दुग्ध धारा छूटती। तो यहाँ पर मानो है, मानो मनहु जानो जनहु, तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार सी में है तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। जब मीठा रहेगा तो जहर कैसे रहेगा जी, नहीं रहेगा, यानी विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 22वां क्वेश्चन है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, तो छंद जो है वो छिद्दी धातु से लिया गया है, यानी छिद्दी कौन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ पर मानुष है तो वही रसखान वैसव ब्रज गोकुल गांव के गवारना। तो इसमें इंद्र वर्जा कह रहा है कि कवित है कि सवैया है कि उपेंद्र वर्जा है। तो इसमें इंद्र वर्जा जो है सही 11 होता है। गिन लेते हैं इसको, पूरा को गिनते हैं। वर्ण को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 22 से 26 क्या होता है, सवैया में होता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है, तो पांचाली रीति का जो संबंध है वो प्रसाद गुण से है। क्या है, प्रसाद गुण से। प्रसाद गुण कौन ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 25वां क्वेश्चन है वात्सल्य रस किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो वात्सल्य रस जो है वो बाल सुलभ भाव को कहते हैं। तो ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन बी में है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया।